हेलो एवरीवन, हम लोगों को आज हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि बाहरी संरचना पढ़नी है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं हार्ट होता क्या है, कहाँ स्थित होता है, कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ग्राम का होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हार्ट जो होता है वो हमारे दोनों लंग्स यानी कि लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में होता है। ठीक, तो इस बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेडिएस्टिनल स्पेस यानी कि मध्य अवकाश। ठीक, और ये होता कहाँ है, ये डायफ्राम जो हमारा होता है उसके ठीक ऊपर होता है। ठीक, तो डायफ्राम के ठीक ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है ये। फिर ये थोड़ा बाईं तरफ जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा सा लंग्स यानी लेफ्ट लंग के तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं थोड़ा बाईं तरफ झुका रहता है। फिर ये किस तरह का होता है, तो ये हमारी बंद मुट्ठी जैसे होती है, यानी कि हम लोग अभी अगर मुट्ठी को बंद करें तो उसी की तरह का रहेगा। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई यानी कि विड्थ जो होती है, वाइड जिसको बोलते हो, ये 9 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई जो होती है वो भी 6 सेंटीमीटर होती है। तो 12 इंटू 9 इंटू 6 होता है। ठीक, इसका जो भार होता है वो कितना होता है, वो 300 ग्राम का होता है, यानी कि 300 ग्राम्स जो है इसका वेट है। 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर मोटाई है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि नीचे का जो इसका पार्ट है वो कैसा है, शंक्वाकार यानी कि कोनिकल शेप में है। ठीक, और जो अपर का पोर्शन है यानी कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कैसा है, हमारा चौड़ा है, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक, तो अपर पोर्शन इज नोन एज बेस एंड नीचे का जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, शिखर जो होता है, यानी कि जो शिखर का भाग यानी कि नीचे वाला जो भाग है वो कोनिकल टाइप का है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर। ये जो कोनिकल भाग है इसको बोलेंगे हम शिखर, जिसकी स्पेलिंग होती है अपेक्स। और जो अपर का पोर्शन है ये होता है चौड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो यानी कि बेस और अपेक्स दो होते हैं। अपर पोर्शन इज नोन एज अपर पोर्शन इज नोन एज बेस एंड लोअर पोर्शन इज नोन एज अपेक्स। तो ये हुई बात हमारी हार्ट की। अब हम लोग इसके आगे के बारे में, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया हृदय की संरचना यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका भार पढ़ लिया हमने, ऊपर का भाग क्या कहलाता है, नीचे का भाग क्या कहलाता है। तो अब हम लोगों को इसके आगे देखना है उसके बारे में। ठीक, तो हम लोग हाई स्कूल से ही जानते आ रहे हैं कि जो हमारा हृदय होता है वो एक प्रकार की झिल्ली से ढका होता है, और जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है। यानी कि इसके बाहर जो ये झिल्ली पाई जा रही है, यानी कि इसको ड्रॉ करते हैं, इसके बाहर जो ऐसे ये झिल्ली पाई जा रही है, मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है वो दो होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है। ठीक, तो दोहरी झिल्ली जो होती है, पहली बात तो ये जो झिल्ली होती है इसको बोलते क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है हृदय आवरण। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसके बाद इसको हम लोग दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेरिकार्डियम को सीरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं या सेरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। स्पेलिंग है SEROUS, सेरस पेरिकार्डियम। ठीक, तो पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज सेरस पेरिकार्डियम, और इसकी हिंदी होती है सीरमी हृदय आवरण। ठीक, हृदय आवरण की जो इंग्लिश है वो है पेरिकार्डियम और सीरमी का हो गया सिरस। तो पेरिकार्डियम को हम लोग सिरमी हृदय आवरण या सेरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है, ये हमने बताया भी इसमें दो लेयर होती है। ठीक, जैसे अपर और लोअर, तो जो अपर लेयर होगी वो बाहरी लेयर हो जाएगी और जो लोअर लेयर होगी वो भीतरी हो जाएगी। तो जो बाहरी लेयर होती है यानी कि हृदय के चारों ओर जो आंतरिक परत वाली होती है, यानी कि इंटरनल वाली जो होती है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आंतरंगीय हृदय आवरण। ठीक, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं, विसरल, VISCERAL। ठीक, तो विसरल लेयर जो होती है वो होती है लोअर लेयर, यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लोअर वाली जो है लेयर, उसका नाम क्या है, विसरल, VISCERAL, विसरल पेरिकार्डियम। और जो बाहरी लेयर है यानी कि आउटर लेयर जो है हमारी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल की हिंदी होती है भित्तीय हृदय आवरण और विसरल की हिंदी होती है आंतरंगीय हृदय आवरण। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद जो जानने वाली बात है वो ये है कि हृदय आवरण के चारों तरफ कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब मैम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है,
तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं जो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू, जो जानते ही होंगे कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग रुधिर को पढ़ते हैं, प्लाज्मा को पढ़ते हैं, यानी ब्लड को पढ़ते हैं, प्लाज्मा को पढ़ते हैं, जो कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। ऐसे उत्तक जो कनेक्शन बना करके एक नई चीज़ नया टिश्यू बनाते हैं। ऐसी सेल्स जो कनेक्टिव होकर के एक न्यू टिश्यू को फॉर्म करती हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाती हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हृदय आवरण के बाहर पाए जाते हैं, ठीक। और उनके बाहर पाए जाने के कारण उनका भी एक, जैसे इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू में मान लो, तो उनका भी एक क्या होती है, उनकी भी एक झिल्ली पाई जाती है, उनका भी एक आवरण होता है। इस आवरण को क्या हम लोग बोलते हैं, इस आवरण को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी कि तंतुकीय हृदय आवरण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक। तो ये हो गई बात फाइब्रस पेरिकार्डियम की, ये बात समझ में आ गई। अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम करता क्या है। फाइब्रस पेरिकार्डियम सीधी सी बात है, हृदय अगर मान लो जैसे ज़्यादा पंपिंग करने लगा, तो जैसे मान लो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ से पंप करना है, तो क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ है अब हम लोगों को ज़्यादा लेनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ हमारे हाथ में, अगर मान लो हमको किसी भी चीज़ को लेना है, तो अगर ज़्यादा चीज़ है तो वो हमको थोड़ी सी मुट्ठी खोलनी होगी, ठीक, कि क्या कहते हैं, सामान जो है वो अच्छे से रह पाए, मतलब हमको अपने हाथ को फैलाना होगा। तो ये सीधी सी बात ये करता है कि ये एक तरह से मोटा प्रोटेक्शन देता है उसको, कि जो हृदय है हमारा वो बहुत ज़्यादा फैले नहीं। और जितनी भी हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं जो ऊपर की हुई हैं, यानी कि लंग्स की जितनी भी हैं या डायफ्राम से जो जुड़ी हुई हैं, उनको भी कनेक्शन देने का काम करता है कौन, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी कि जो तंतुकीय संयोजी उत्तक से बना हुआ एक आवरण है जो हृदय आवरण के बाहर होगा, वो कौन सा होगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये करता क्या है, हृदय को आवश्यकता से अधिक जो है अगर फैलता है तो उससे बचाएगा, और क्या करेगा, जितनी भी हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं यानी कैपिलरीज हैं उनको जोड़ने का भी काम करता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पेरिकार्डियम कैविटी के बारे में। पेरिकार्डियम कैविटी क्या होती है, पेरिकार्डियम कैविटी जो होती है वो जो अभी हमने पढ़ा ना, विसरल और पैराइटल। विसरल कौन सी है, विसरल हमारी ये वाली है, और ये वाली कौन सी है हमारी, पैराइटल, यानी कि अंतरंगीय हृदय आवरण ये है और भित्तीय हृदय आवरण ये है। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है ये कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि हृदय आवरणी गुहा। इसको हम पूरा लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, PERICARDIAL, पेरिकार्डियल कैविटी, CAVITY, पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसी पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि ये हो गई हमारी कौन सी, विसरल, और ये हो गई हमारी पैराइटल। ये बाहरी वाली पैराइटल हो गई और अंदर वाली कौन सी हो गई, विसरल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कहा जाएगा पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है हमारी, इसमें कुछ लिक्विड भी फिल होता है, और ये लिक्विड क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है, यानी हृदय आवरणी द्रव या हृदय आवरणी तरल, ठीक। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन सिर्फ ये होता है कि जितने भी, यानी कि विसरल है पेरिकार्डियम या पैराइटल पेरिकार्डियम है, इन दोनों को बीच में चिपकने से बचाता है, और जो हार्ट को जो मतलब प्रोटेक्शन देना है बाहर से, यानी कि बाहरी आघातों से जो सुरक्षा देना है, उसके लिए काम होता है, ठीक। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो अभी हम दूसरी वीडियो देते हैं, उसमें आप लोग